जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, फ्यूचर में ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर होगा। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, बहुत सी कंट्रीज में ये मिशन चलाए जाएंगे। आने वाले समय में अंधेरा होगा, लोग सिक्योर फील नहीं करेंगे और इंटरनेट इसे और वर्स कर देगा और खराब कर देगा। जितना अंधेरा ज्यादा होगा उतना ही परमेश्वर का काम भी ज्यादा होगा, उतना परमेश्वर की नीड, जरूरत लोगों को महसूस होगी कि हाँ, हम परमेश्वर के बिना, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हम नहीं चल सकते हैं। चीजें एक्सट्रीम होंगी, लोग खुल के अपनी कट्टरता को जाहिर करेंगे, फाइनेंशियल हालत पतली होगी फ्यूचर में लोगों की। अमीरी जिनके पास है वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे, दुनिया को कंट्रोल करने लगेंगे। खाना कुछ ही कंपनियों के कंट्रोल में होगा। ये मैं बात आपको बताता आ रहा हूं और हम चाहे उसका विरोध करें, कुछ भी करें, लेकिन ये होगा और वहीं से कंट्रोल होगा हर एक चीज का। तो आपको आपकी जनरेशन को तैयार करना है आने वाले समय के लिए। जब हमें आने वाले समयों का मालूम होता है, हम उसी रीति से अपनी तैयारी को करते हैं और हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। क्योंकि चर्च में जब आप किसी जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं, वो सिर्फ आपको वचन की शिक्षा ही नहीं बल्कि प्रोफेटिकली भी आपको बताता है। एक कलीसिया को शुरू में ही बताया जाता है कि आने वाले दिन, महीने और साल कैसे हैं और हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। अब वो टाइम नहीं है आप अपने बच्चों को घर में रख के चर्च में आएं क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं। अब वो समय नहीं है आप अपने बुजुर्ग को घर में रख के आए। अब वो टाइम आ जाएगा कि आपको फुल फैमिली चर्च में आना होगा ताकि आप फुल फैमिली ग्रेस में रहें, फुल फैमिली परमेश्वर में नजदीक रहें। आज आप 7-8 साल के बच्चे को बच्चा मत समझें। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक्सपोज कर दिया है। जो मैच्योरिटी 15, 16, 17, 18 में लोगों को नहीं आती थी, वो आज 8-10 साल का बच्चा सब समझने लगा है। वो इंटरनेट ने पॉसिबल किया है उन लोगों के लिए। तो आज आप बच्चों को बच्चा मत समझें, फ्यूचर देखें जो अंधेरा है, फ्यूचर देखें जो शैतान किस तरह से तैयारी कर रहा है। और जीवित चर्च आपको बता रही है शुरू से, हमें तैयारी रखनी है, हमें इस रीति के साथ परमेश्वर का काम करना है और इस रीति के साथ हमें स्पिरिचुअली प्रिपेयर रहना है कि इन चीजों का असर हमारी लाइफ पे ना हो। उधर से शैतान अपने कामों को करेगा और इधर से परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करेंगे। समय आ रहा है, सेवकाइयां इतनी ऊंची होंगी, जिस तरह किंगडम होते हैं, परमेश्वर उस तरह से उनको ऊंचा करेगा। क्योंकि अगर शैतान काम कर रहा है तो परमेश्वर भी दुगना, तिगना, 10 गुना, 100 गुना काम अपने लोगों की लाइफ में करेगा। और अधिक मिरेकल्स होंगे, और अधिक जीवित चर्चिस पैदा होंगी, मेगा चर्चिस पैदा होंगी हर जगह, इंडिया में, पंजाब में, दुनिया में। आप ब्राजील की साइड देखोगे, बहुत बड़ी परमेश्वर बेदारी को लेके आएगा, बहुत बड़ी बेदारी। अर्जेंटीना, ब्राजील आप देखोगे, बहुत बड़ी बेदारी हम देखेंगे, सुनेंगे। आने वाले समय में आप वीडियोस देखा करेंगे कि पास्टर्स उठे हैं हीलिंग और डिलीवरेंसेस के साथ। और कोई शक नहीं होना चाहिए कि क्यों लोग बोलते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी का विरोध नहीं करते, हम तो ये पास्टर्स का, क्यों नहीं पास्टर्स का वो विरोध करना चाहते हैं? क्योंकि वही तो हैं जो परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण कर रहे हैं, वही तो हैं जो परमेश्वर को दिखा रहे हैं, वही तो हैं जो परमेश्वर के कामों को प्रैक्टिकली दिखा रहे कि वो बातें करने वाला परमेश्वर नहीं, कथा और कहानियां सुनाने वाला परमेश्वर नहीं, वो सच का, जीवता और आज का, नाव का परमेश्वर है। तो वही तो
इसीलिए तो आप देखेंगे कि उन लोगों का विरोध होता है जो लोग परमेश्वर के कामों का प्रकटीकरण करते हैं। आज ये हमें समझने की ज़रूरत है। आपने देखा, अगर आप मेरी मिनिस्ट्री को 13-14 साल पहले अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस में करता था पावर की, कि 500 लोग गिर रहे हैं, 100 लोग गिर रहे हैं। अभी मैं वो क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि लोग उससे आपको जज करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन अब पहले से भी ज़्यादा है, पावर पहले से भी, अनॉइंटिंग तो पहले से भी ज़्यादा है, लेकिन मैं आत्मा के कामों को रोकता भी नहीं होगा। किसी पे आत्मा उतरता है, वो गिरता है, उसे रोका भी नहीं जाता, लेकिन मैं समझ बूझ के इन चीज़ों को कंट्रोल में रखता हूं, क्योंकि उन चीज़ों का वो विरोध आप इंटरनेट पे देखते होता है, लेकिन वचन का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। एक जेन्युइन हीलिंग का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। उन चीज़ों का वो विरोध कभी नहीं कर सकते, कभी भी उनका मजाक नहीं बना सकते, क्योंकि उन चीज़ों में तो सच्चाई जाहिर होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें बहुत बुद्धि से चलना होता है। बहुत से विश्वासी बहुत सी समस्याओं का कारण बन जाते हैं जब वो बुद्धि से नहीं चलते। अगर आज आप क्रिश्चियन हैं और आप कल बोलते हैं कि मुझे क्रिश्चियन नहीं रहना, तब आप जो बाइबल आपके हाथ में है, आप इसे कूड़े में नहीं फेंक आएंगे। आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर कोई इसे देखेगा आपको फेंकते हुए, वो आपका विरोध करेगा। अगर आपको नहीं पढ़ना है, आप किसी क्रिश्चियन को दे दें या आप चर्च में दे दें। उसी तरह से जिस भी धर्म को आपको नहीं मानना है, आपको उसको फेंकना नहीं है, ताकि दूसरे लोगों को विरोध करने का एक कारण मिले। आप जो लोग उन्हें मानते हैं आप उन्हें दे सकते हैं, आप वहाँ के धार्मिक स्थानों में दे सकते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है, विश्वासियों को नहीं पता, इसीलिए वो विरोध का कारण बन जाते हैं। पास्टर्स को नहीं पता काम कैसे करना है। एक एक जन के ऊपर प्रार्थना करने से, उन्हें हिलाने से बेटर ये है कि आप सामर्थी प्रीच करें और सामर्थी हीलिंग्स करें। वो बुरी चीज़ नहीं है, आत्मा का प्रकटीकरण करना बुरा नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि सिचुएशन क्या है। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को कहा कि सांपों की तरह हमें बुद्धिमान रहना है। जब हम सांपों की तरह बुद्धिमान रहेंगे और कबूतरों के समान, उसने कहा, भोले रहना है। तो ये चीज़ें परमेश्वर हमें सिखाता है, क्योंकि एक प्रेरित होने के नाते, एक अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होने के नाते मैं ये आपको बता सकता हूँ कि हमें किस रीति के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को आगे लेके जाना है। इसलिए उन लोगों के पास कोई भी मौका नहीं होगा आपका विरोध करने का। आपकी फेक हीलिंग से कारण कई बार विरोध होता है, या आपको समझ नहीं है किस तरह से काम करना है, विरोध होता है। अच्छी चीज़ों का विरोध हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फ़र्क नहीं, उससे सुसमाचार बढ़ता ही है। लेकिन हमें ये देखना है कि कहाँ हम इसको मैनेज कर सकते हैं और कहाँ से हम परमेश्वर का काम इफ़ेक्टिव कर सकते हैं और शैतान के काम को ख़त्म कर सकते हैं। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि आप इन बातों को समझेंगे, फ्यूचर के लिए तैयार रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों को, फैमिली मेंबर्स को कंप्लीट रीति के साथ आप प्रभु के भवन में बैठकर आप उस ग्रेस को हासिल करेंगे। अब वो समय नहीं है कि आप फैमिली में से एक जना आएँ और वचन को सुने, बाकी जन घर बैठे हैं। अब वो टाइम नहीं है। अब ये समय है आपको फुल रीति के साथ तैयारी करनी है। एक समय था फैमिली में एक कमाता था और 8 खाते थे। क्या आज आप ऐसा कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है आज की फैमिली में एक जन कमाए और बाकी जन खाएं। आज कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता है, फैमिली मेंबर, तभी चलता है। उसी तरह से वो समय नहीं है अब कि बच्चे पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई कर रहे, कोई बात नहीं, मसीह से दूर है, चर्च से दूर है, पढ़ाई करते जा रहे हैं और पढ़ाई करते करते कब वो परमेश्वर से दूर निकल गए और वापिस आना फिर इतना मुश्किल कर दिया आप कि आपकी व्यर्थ प्रार्थनाएं, फिर आप वो व्यर्थ प्रार्थनाएं कहता हूं मैं उसको, कि उस चीज़ के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं थी जिस चीज़ के लिए तुमने 10 साल अब प्रार्थना की और उसे वापिस लेके आए हो, और वापिस भी वो आधा अधूरा आया। अभी अगर तुमने बचपन से उसे सिखाया होता तो वो कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाता। तो ये व्यर्थ प्रार्थनाएं होती कई बार जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, करनी पड़ती हैं जब आप उस सिचुएशन में फंस जाते हैं अपनी ही गलतियों के कारण।
ना कि परमेश्वर की मर्जी के कारण। हालेलुया। तो फ्यूचर के लिए हमें तैयार रहना है। मैं आपको प्रोफेटिकली बता सकता हूँ, जो अंधेरा, जो व्यभिचार, जो गंदगी, जो ओपनली परमेश्वर मुझे दिखा रहा है आने वाले दिनों सालों में, जो लोगों की हालत खराब होने वाली है। फॉरेन कंट्रीज में भी अजीब तरह के माहौल आप जल्दी देखोगे। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो इस बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं, मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ, और जल्दी वो विरोध में उतर आएंगे। और ये कोई रोक नहीं सकता, आप इसे नहीं रोक सकते, मैं इसे रोक नहीं सकता। मैंने कहा था, मैंने एक सपना देखा, आओ हम प्रार्थना करें कि वो चीज़ बढ़े और वहाँ पर लड़ाई हो जाती, वहाँ पर एक दूसरे को मारा जाता, कि हम उस प्रार्थना से उन चीज़ों को हम रोक सकते हैं। पर ये होने वाले जो इवेंट्स हैं, हम इन्हें नहीं रोक सकते, ये होंगे। आप अपनी प्रार्थना से अपने आप को, अपने लव्ड वंस को सेव कर सकते हो, अपने आप को हम बचा सकते हैं। हालेलुया। आज एक समय है कि मैं आपके साथ एक खुशखबरी को भी शेयर करूं। बाइबल में परमेश्वर की जितनी कमांड्स हैं, एक अगुआ होने के नाते हम उन सभी कमांड्स को पढ़ते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं। क्रिश्चियनिटी सिर्फ आशीष लेने का, चंगियाई लेने का, देने का नाम नहीं है। ये एक कंप्लीट किंगडम है, परमेश्वर का राज्य है, जहाँ पर हम जीते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे, उसकी मर्जी को समझते हुए, अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के सामने रखते हुए, और परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस बिब्लिकली और जो स्पिरिचुअली हमें मिलती हैं उनको फॉलो करते हुए हम अपनी डेस्टिनी को, अपनी मंजिलों को पूरा करते हैं, अपनी बुलाहटों को पूरा करते हैं। तो जब परमेश्वर बाइबल में कहता है, उसने कहा कि खेत पके हैं पर मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो कि वो मजदूरों को भेजे। हालेलुया। एक बार बहुत बड़ी चर्च का पास्टर प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मुझे तेरा काम करना है, मुझे 400 लोग चाहिए जो वफादार हों। तो प्रभु का जवाब था, 400 लोग तो मेरे पास नहीं है अभी यहाँ पर, मैं तेरे को क्या दूं। तो कहने का मतलब है कि फेथफुल लोगों की कमी है आज। परमेश्वर कह रहे यीशु मसीह, खेत पके हैं पर मजदूर नहीं, थोड़े हैं। अब इमेजिन करो कि कुछ चीजें प्रभु के पास भी वह कहता है मेरे पास थोड़ी है। खेत तो पके हैं, मजदूर थोड़े हैं, विनती करो। तो परमेश्वर ये चाहता है कि मजदूर तैयार हों, जो आत्मा में लेबर कर सके, आत्मा में मजदूरी कर सके, जो परमेश्वर के कामों को कर सकें, सुसमाचार सुना सकें, पूरी जिंदगी परमेश्वर को डेडिकेट करे इसी काम के लिए। आप अपने घर का काम करते हैं, कई बार